नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जीएन ग्रुप की मांग पूरी न होने पर फिर से उपोषण पर बैठने का ऐलान किया। वसई विरार मनपा के सबसे विवादित मुद्दों में से एक मुद्दा सर्वधर्म दफन भूमि का है, जिसको लेकर कई बार आंदोलन हो चुके हैं। 26 जनवरी को भी जीएन ग्रुप ने आमरण उपोषण किया था, जिस पर 4 दिन के उपोषण के बाद मनपा आयुक्त द्वारा मामले को जल्द हल करने का आश्वासन देकर उपोषण तोड़वाया गया। लेकिन 1 महीने बाद भी मामले में किसी तरह की प्रगति न दिखाई दी, जिसके कारण जीएन ग्रुप के लोगों ने फिर से प्रांत अधिकारी से भेंट करते हुए 2 दिनों में मसले को हल न करने की सूरत में फिर से उपोषण में बैठने का ऐलान किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है जाहिर शेख का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ज़हीर शेख, वसई एच वार्ड का रहवासी। आज हम सब यहाँ पे वसई विरार शहर महानगर पालिका और प्रांत की संयुक्त बैठक में आए हुए थे। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था वसई सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि, सर्वे नंबर 176A और 177, जो कि 11 एकड़ का लैंड 7/12 पर दिखाया गया है। 1984 से सिडको ने ये रिजर्वेशन दिया हुआ है, जबकि 1984 से लेकर अब तक हम सिर्फ इस रिजर्वेशन को हमारे इस्तेमाल में लाने के लिए लड़ रहे हैं। आज 2009 में जब महानगर पालिका स्थापित हुई, महानगर पालिका ने एक हामी पत्र 2012 में शासन को दिया, जिसके अंदर उन्होंने ये साफ साफ उल्लेख किया है कि हम इस जगह का इस्तेमाल दूसरे किसी भी काम के लिए नहीं करेंगे। आज एक 26 कब्रिस्तान का लिए जो ये लड़ाई हमारी शुरू हुई, इस लड़ाई के अंदर आज माननीय प्रांत साहब ने एक आश्वासन ऐसा दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, हम इस जगह को आपको इस्तेमाल करने के लिए परवानगी देंगे। अब ये इस्तेमाल करने की परवानगी की ज़रूरत कहाँ से आई, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब टेंडर निकाला गया, बांधकाम शुरू किया गया, 2016-17 में बांधकाम पूरा हो चुका, तब भी महानगर पालिका ने हमें उसका हैंडओवर नहीं दिया। महानगर पालिका ने हैंडओवर को तब तक रुका के रखा जब तक उन्हीं के कुछ लोग जाकर हरित लवाद में हमारे खिलाफ, हमारी सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि के खिलाफ खटला मान नहीं देते, केस फाइल नहीं कर देते। जब ये केस फाइल की गई, तब हरित लवाद ने ये फैसला लिया कि जो बांधी हुई संरक्षण भिंत है, जो कंपाउंड वॉल जो इसके अतराव में है, वो इलीगल है, गैर कानूनी, और उसको तोड़ दिया जाए। हमने आज प्रांत साहब के सामने और वसई विरार शहर महानगर पालिका के सामने यही हमारी एक मांग रखी कि दफन भूमि के आसपास की संरक्षण भिंत की ज़रूरत, कंपाउंड वॉल की ज़रूरत किसी को भी नहीं। आप हमें लैंड का पोजेशन दे दो, हमें उस जगह को उसके रिजर्व इस्तेमाल के लिए दे दो, हम हमारी उस दफन भूमि का इस्तेमाल करें और उसको हम जैसे ही परवानगी मिल जाती है उसको आगे स्थापित करेंगे। इसके लिए महानगर पालिका ने ये प्रांत साहब के इस आदेश को माना भी और कहा कि कल तक वो किसी भी तरीके से हमें वो आदेश लाकर देंगे। अगर अन्यथा महानगर पालिका इसमें फेल हो जाती है तो हम 28 तारीख को पुरजोर ताकत से 200 से भी ज़्यादा लोग आमरण उपोषण की शुरुआत करेंगे 28 तारीख को तहसीलदार कार्यालय के सामने। और मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप भी आकर पुरजोर ताकत से इसमें सहभाग करें, अपने हक की लड़ाई में, हमारे हक की लड़ाई में, आपके हक की लड़ाई में हम एक दूसरे का साथ दें, ताकि साथ देने के बाद में ही ये लड़ाई पूरी हो सकती है। आपने इस विषय को लेकर कहाँ पत्र व्यवहार वगैरह किया है? इस विषय को लेकर तो जैसे 23 अप्रैल 2018 को जब ये दीवार शहीद की गई, तब हम पहले तो जाकर पहुंचे थे माननीय कमिश्नर आयुक्त साहब के पास। आयुक्त साहब ने हमें ये बताया कि ऑर्डर के हिसाब से इस दफन भूमि की दीवार को तोड़ा गया है और जल्द से जल्द हम इस दफन भूमि की दीवार को आपको बांध के देंगे। उस बात को आज 9 महीने हो गए, बट ना तो परमिशन आई जो 2017 से पेंडिंग है, ना तो दफन भूमि हमारे यूटिलाइजेशन में आई। इसके बाद में महानगर पालिका के आयुक्त के बाद में हम हमारे आमदार माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी के पास भी गए थे। उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पत्थर की लकीर है कि वो जगह का दफन भूमि का इस्तेमाल करने के लिए हम पक्का देंगे, बट वो भी उसमें असक्षम हुए क्योंकि यहाँ के कुछ पॉलिटिकल राइवल पार्टीज़, कुछ लोकल कॉरपोरेटर्स हैं जो नहीं चाहते कि वहाँ पर दफन भूमि आए, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जो बिल्डर लॉबी है उसको नुकसान हो रहा था। तो आपने कुछ दिन पहले भी उपोषण भी किया था, तो उससे क्या निकल के आया? 26 जनवरी 2018 को हमने एक आमरण उपोषण की शुरुआत की थी, जहां पे हमने यही कहा था कि हमें इस दफन भूमि का इस्तेमाल करने के लिए जल्द से जल्द दिया जाए। वो तो एक हास्य व्याख्यान है कि महानगर पालिका एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तावित करती है कि MCZMA की परमिशन आने के बाद ही हम आपको इसके पोजेशन देंगे। तो वही आज हमने वही बात की कि MCZMA की परमिशन हमको कंपाउंड वॉल के लिए चाहिए, दफनाने के लिए नहीं चाहिए। हमें ये जगह का इस्तेमाल दफनाने के लिए करना है। आप हमें हमारी जगह दे दो,
कंपाउंड वॉल बाद में जब परमिशन आएगी तब बना देंगे। आपको इसमें किसी तरह की साजिश लगती है कि कहीं वोट बैंक जैसा हो, पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा? 2014 में जब इसका काम शुरू किया गया था तब भी इलेक्शन था और आज भी इलेक्शन है। जब 2014 उस हिसाब से वो कहते हैं ना, कोनी पे गुड़ लगाने का काम किया गया। हमें बताया गया कि हम आपके लिए बना रहे हैं, बनाया, खुद ने बनाया, खुद ने डेमोलिश किया और खुद ने हमें हमारे हक से महरूम रखा और हम उनकी वफादारी में चले गए। हमने उनको ही वोट दिया था। आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे की हमारी सबसे पहले तो सामाजिक रणनीति ये रहेगी कि मैं हर एक व्यक्ति से जो वसई तालुके के अंदर, पालघर जिले के अंदर रहता है, वो ये चीज़ को अपने जहन में रखे कि जब तक आपके हक दिलाने का कोई आदमी हौसला नहीं रखता तब तक आप उसको इलेक्ट करके ना लाएं, उसको जिता कर ना लाएं, क्योंकि उसके जीतने के बाद आपके हक पूरे होंगे तो ही आप उसको वोट दें, वरना मत देना। तो आप जैसा बता रहे हैं कि बिल्डर लॉबी को परेशानी है, तो अगर कल को जब महानगर पालिका या प्रांत अधिकारी आपको परमिशन देते हैं कि आप उधर मुर्दे को दफना सकते हो या दफना सकते हो, तब उनको दिक्कत नहीं होगी? सबसे पहली चीज़ तो जिन लोगों को इस चीज़ की दिक्कत है वो सारे के सारे इल्लीगल लोग हैं, वो लीगल नहीं है। वो इलीगल किस नहर से, वो भी मैं बताना चाहूँगा। खास तौर पर HTL करके हाई टाइड लिमिटेशन लैंड बाउंड्रीज आती है। HTL के अंदर बनाया हुआ कोई भी बांधकाम इलीगल है CRZ 2 के नॉर्म्स के हिसाब से। आज वहाँ पे CRZ 2 के नॉर्म का खुलेआम उल्लंघन हुआ है, जहाँ पे महानगर पालिका चुप बैठी है। उन लोगों की तकरार को महानगर पालिका सुनती है, पर यहाँ के रहवासियों की गरज को महानगर पालिका पूरा नहीं कर पाती है। बहुत शर्मनाक बात है। और बिल्डर लॉबी और महानगर पालिका के गठबंधन में तो आप पूरे मीडिया में देख लेना, ये गठबंधन आपको हर कहीं दिखेगा। रोड का काम हो, स्ट्रीट लाइट का काम हो, स्कूल का काम हो, प्रशासन का काम हो, हर जगह पर आपको ये गठबंधन नजर आएगा, 110% नजर आएगा। आयुक्त साहब ने आपको उन बिल्डरों के खिलाफ MRTP लगाने का आश्वासन दिया था, उस पर क्या उन्होंने अमल किया है? महानगर पालिका के आयुक्त माननीय श्री सतीश लोखंडे साहब, जो अब यहाँ पे नहीं है, वो दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो चुका है उनके आखिरी स्टेटमेंट यही थे कि जो भी बिल्डर है जिसने CRZ 2 नॉर्म के उल्लंघन किया, मैं उनके खिलाफ में MRTP का गुना दाखिल करूंगा। बट ना तो आज तक कोई FIR लॉन्च हुई, ना तो आज तक कोई निवेदन भेजा गया, ना तो आज तक कोई ऐसा ठोस पेपर हमें दिया गया जिसमें ये प्रूफ हो सके कि यस महानगर पालिका ने ऑब्जेक्शन लिया है।